रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब क्या बताते हैं कि इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट तूने प्राप्त की, इंद्र बना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी आपने प्राप्त की, और फिर जन्म मृत्यु में जैसे ये ब्रह्मा कुमारी पंथ है। श्री लेखराज ये सुनार का काम करता था बंबई में, और वहां कोई सत्संग हो रहा था, इनके गुरु सत्संग कर रहे थे। एकदम इसमें कोई और आत्मा आएगी जो कभी किसी जन्म में वो कोई शिव पद पर रहा था, और वो एकदम बेहोश हो गया, यूं आंख लाल लाल होगी, फिर बोलने लगा शिव हम, मैं शिव हूं, मैं शिव। और भूत बोला। अब जैसे बताऊं, एक बार एक गांव का सरपंच मर गया, भूत बन गया, और वो आके किसी में प्रवेश करके बोल रहे, और बैठ के कुर्सी पर नो कहा, मैं सरपंच हूँ फलाना, आओ इधर कराओ साइन मेरे। अब वो अब भी अपने आप को सरपंच मान रहा था। तो ऐसे उसका भ्रम था, उसने यो एक अड़ंगा और पैदा कर दिया, ब्रह्मा कुमारी वाला पंथ। अब भगवान आवे और दूसरे में बोल लगा, वो कहा माइया बोलने लग गया बुढ़िया में। भगवान ने किसी के बॉडी की जरूरत नहीं है, उसका सहयोग लेकर उसमें बोले। तो काल का विधान है, स्वयं भी ऐसे ही बोलता है, और इसके देवता भी ऐसे ही किसी में प्रवेश करके बोलते हैं। अब प्रश्न चल रहा है कि हम जो साधना करते थे, इस शास्त्र विधि त्याग का जो मनमाना हम आचरण करते थे, वो साधना हमारी व्यर्थ थी, और वो पूजाएं हमारी ठीक नहीं थी। हम इन साधनाओं को हम ये समझ रहे थे कि इनसे हमें लाभ भी हो रहा है, और हम सुखी हैं। अब बताया कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के लोक को जाकर तो फिर यहीं पर जन्मा, मरा, पशु योनियों में गया, फिर वापस आया। अब परमात्मा बताते हैं, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि अर्जुन, जो तत्व ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, इन्होंने अनुवाद गलत कर रखा है, वहां पर ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी नहीं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इन्होंने ही अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्मणे का अर्थ किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वहां सही किया, क्योंकि वहां विचलित नहीं हुए, यहां विचलित हो गए। तो यहाँ इसका अर्थ है कि जो धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों की जानकारी, यज्ञ कहो धार्मिक अनुष्ठान कहो, इनकी विशेष विस्तृत जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से आकर बोली होती है। ब्रह्म ने मुखे, मुख से, और उस वाणी में जो कुछ लिखा है विस्तृत वर्णन, वो तत्व ज्ञान है। और उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। चौथे अध्याय के 32 और 34 का निष्कर्ष है ये। और वो तुझे जो ज्ञान बतावे, वैसे तू उस परमात्मा की भक्ति कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता ज्ञानदाता कहता अपने विषय में, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि ब्रह्म की साधना ये ब्रह्म है। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है मेरा ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। तो इस गीता ज्ञानदाता की साधना ओम नाम के जाप से करने से साधक भी जन्म मृत्यु में, और ये भगवान भी जन्म मृत्यु में, प्रभु भी, स्वामी भी। इसलिए ये कह रहा है कि उस तत्व ज्ञान को जानने वाले तत्वदर्शी संत को खोज, फिर वो बताओ वैसे साधना कर।
15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को पत्तों सहित बता देगा, जानता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में कहा है उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और यहां बता रहे हैं कि इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर भी वापस आया। ये क्या साधना खा करी तुमने? कहते तुमने वो वास्तविक वे ऑफ वर्शिप, रियल वे ऑफ वर्शिप नहीं प्राप्त हुई। शास्त्र अनुकूल यथार्थ साधना तुम्हें प्राप्त ना हुई, जिस कारण से एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। किस कारण से तुम ऐसे जन्म मृत्यु में लंबी लंबी उम्र पाकर भी भटक रहे हो कि तुम्हें वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला संभवात कहता है और कोई असंभवात के वो जन्म नहीं लेता, निराकार है। कहते ये यथार्थ ज्ञान भी कि भगवान कैसा है, कैसे आता है, कैसे जाता है, क्या करता है, वो तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञानदाता और वेद ज्ञानदाता एक है, वो ब्रह्म है, यहाँ भी ब्रह्म है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है, ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका श्रवण करो। इससे क्या होगा कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। जब तू शरीर छोड़कर जाएगा, तेरा शरीर नष्ट होगा, तब तुझे इस ओम से मिलने वाला अमर पद यानी ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। यजुर्वेद 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया। 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है यजुर्वेद का और 17वां मंत्र अंतिम लास्ट मंत्र है। इसमें स्पष्ट कर दिया, वेद ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है। जैसे उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जड़ तो ऊपर है और तीनों शाखा नीचे है। 15वें अध्याय के 1 से 4 में कहा है। अब जैसे पृथ्वी से बाहर पेड़ दिखाई देता है तो जड़ें प्रोक्ष होती हैं, गुप्त होती हैं, बाहर का हिस्सा पेड़ कहलाता है। ऐसे बताया है कि वो 40वें अध्याय के 17वें श्लोक में यजुर्वेद में कि वो परमात्मा पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, गुप्त है, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म लोक में रहता हूँ, मेरा ओम नाम है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।